गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक धर्म की, विश्व धर्म की जय। पूज्य विवेक मुनि ने और पूज्य विनय मुनि ने अनुक्रम स्वाध्याय से और भक्ति के पद से अपने को जो शाश्वत धर्म है, जो किसी जाति पाति देश वेश भेष से नहीं बांटा जा सकता, वो मूल गाथा स्वामी कार्तिकी अनुप्रेक्षा की 478 है। पत्थु सहावो धम्मो, उसमें आगे भी दिया है क्षमादि भाव च दशविध धर्म रत्नत्रयम च धर्म जीवानाम रक्षणो धर्म। तो अभेद रूप धर्म भी है, भेद रूप धर्म भी है। तो महर्षि ने सुनाया, उनको जल्दी है तो भी यहाँ पर अपने को भला दिया, इसके लिए हम इनके बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और ऐसे जब भी गुजरात में आना होवे तो हमारे यहाँ पर आवे। और हमें मालूम नहीं कि आपका हेडक्वार्टर्स दिल्ली है कि कहाँ है, जब उस समय आएंगे कभी वहां पर तो धर्म वार्ता होगी, समागम होगा और परस्पर कल्याण की बात होगी। जो महर्षि ने सुनाया उसी को आगे ले जाते हैं, उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे करें, अपने स्वभाव में हमें आना है, वो हम कैसे आ सकते हैं, इसके लिए वर्तमान कवि ने, विद्वान ने, कहो संत ने जो कहा है, उसका कुछ थोड़ी मिनट में विचार करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमो नमः। ओम। मेरी भावना की अंतिम चरण है, सब साथ में बोले। फैले प्रेम परस पर जग में मोह डोर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द न कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से देशोन्नत रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। जीवन का माध्यम क्या है? शांति का पैगाम क्या है? ज्ञान की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसमें कहते हैं पहले प्रेम परस्पर जग में,
प्रत्येक जीव अन्य जीव से मैत्री भाव से विचारे, वाणी का व्यवहार भी वैसे ही करे, शरीर से व्यवहार भी ऐसा ही करे, तो एक माहौल बनेगा जिसमें कि सौम्यता होगी, शांति होगी, परस्पर सौहार्द बनेगा और कलह, अशांति आदि कम होंगे। व्यक्तिगत स्तर पर भी, संघ के स्तर पर भी, गांव के स्तर पर भी और प्रांत, देश या विश्व के स्तर पर भी। मगर ये होवे कब? जब हम अमुक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में न देख करके उसमें ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, ऐसा जब देखे तब ही हमारे में अंतर से प्रेम आए। गीता कहती आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। महावीर भगवान कहते हैं कि तू जिसे मार रहा है वो स्वयं तू ही है। तो एक हमें दृष्टि बनाना है, एक हमारे अंतर में लक्ष्य बनाना है कि व्यक्ति का जो बाह्य परिवेश है उसको गौण करके उसके अंतःस्थल में जो चैतन्य है, जो गुणों का भंडार है, उसी को उसका स्वरूप मान करके हम प्रेम से उससे व्यवहार करें। पहले प्रेम परस्पर जग में महावीर भगवान तो एकेंद्री तक ले गए, मगर फिलहाल तो हम मनुष्य को ही बात करें तो भी काफी है। वृष्टि समय पर हुआ करे, भावना करता है कवि कि भाई मनुष्य का शरीर या प्राणियों का शरीर अन्न पर टिकता है और अन्न है वो इसके लिए वर्षा आवश्यक है। हम महसूस करते हैं जब जब अकाल पड़ता है तो अनेक प्रकार की दुविधाएं समाज में सर्वत्र अनुभव में आती है। तो यह भावना करता है कवि कि भाई वृष्टि समय पर हुआ कर, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया कर। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूरी पर रहा करे। थोड़ा कठिन है मगर हो सकता है। मोह और मोक्ष ह और क्ष पास में है मगर नॉर्थ और साउथ पोल के जितना दूर है। जो मोह को जितना घटाएगा वो मोक्ष की ओर उतना बढ़ेगा, या जिसको मोक्ष में जाना है उसको मोह को घटाना पड़ेगा। मोह दूरी पर रहा करे। यहां पर शास्त्रीय चर्चा नहीं करना है, भगवान महावीर ने उसका सूक्ष्म स्वरूप बताया। श्रद्धा को जो उल्टी करता है उसको दर्शन मोह का, और चारित्र को जो विपरीत करता है उसको चारित्र मोह का। यहां तो एक ही शब्द लगाया कवि ने, मोह दूरी पर रहा कर। डिल्यूजन नहीं चाहिए, इल्यूजन नहीं चाहिए। जो वास्तविक स्वरूप है वस्तु का वो ही हमें देखना। इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़े, सत्संग करना पड़े, गुरुओं का समागम करना पड़े, शास्त्र का पठन भी जिस प्रकार जरूरत हो करना पड़े, और सबसे ज्यादा इस चर्म चक्षु को रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे आनंद जी महाराज कहते हैं, प्रवचन अंजन जो सदगुरु कर देखे, परम निधान जिनेश्वर, हृदय नयन निहाळे जगधणी, महिमा मेरु समान जिने। हृदय नयन निहाळे जगधणी, महिमा मेरु समान जिनेश्वर। चर्म चक्षु से तो चर्म ही देखेगा,
मगर क्रमशः सत्संग की उपासना से, सद्गुरुओं के समागम से एक समीचीन दृष्टि का हम हमारे जीवन में उसको मुखरित करेंगे तो हमारे में एक दृष्टि ऐसी आएगी। सब संतों ने ऐसा कहा, भले अपनी अपनी जबान में कहा, अपनी अपनी रीत से कहा। वो हम गांव में जाते हैं तो बोलते हैं मोह में रोम, तो में रोम, जहां देखूं तो रोम ही रोम। रोम मैंने राम, मेरे में भी राम है, तुम्हारे में भी राम है, जहां पर देखता हूं वहां राम ही राम है। यह महापुरुषों की दृष्टि। महावीर भगवान की बात तो अलौकिक है। तो घास की पत्ती में भी आत्मा देखते हैं, चंड कोशिया में भी आत्मा को देखते हैं, चंदन बाड़ा में भी आत्मा को देखते हैं, और गौतम स्वामी में भी आत्मा को देखते हैं। ऐसा नहीं ये तो मेरा शिष्य है, वो बड़ा है, वो अच्छा है, और ये दूसरे तो कोई काम करे, ऐसा नहीं। उन्होंने मोह को पूर्ण नष्ट कर दिया। हमारे में इतनी ताकत तो नहीं है, मगर उनके फुट स्टेप्स पर जाते हैं तो जैसे महापुरुष ने बताया, भाई लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस टू मेक अवर लाइव्स सबलाइम। महापुरुषों के जीवन को हम पहुंच तो नहीं सकते, मगर उनकी राह की ओर भी चले तो हमारे का कल्याण ही कल्याण है। मोह दूरी पर रहा, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा। एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि जिसमें हम इस प्रकार की वाणी बोल सकते हैं। कख गंग चच जय टठडण तथ ददन पफव मम यरलव शस ह अड़क्षग्न। ऐसा कोई मोर नहीं बोल सकता, कोयल नहीं बोल सकती, हाथी नहीं बोल सकता, सिंह नहीं बोल सकता। ऐसी वाणी का योग पा करके, बड़े पुण्य का योग पा करके संत कहते हैं आपा को विसार करके मीठी जबान में बोल, अहंकार को तोड़, और वो भी दिखावे के लिए नहीं, हृदय से बोलना। पधारिए, आइए, आपका स्वागत है, हम आपकी सेवा में हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। गृहस्थ है तो संप्रदाय में बोलते हैं, मगर संप्रदाय में बोलते वो अच्छा है, मगर वो शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। इधर से बोलना, इधर से नहीं बोल। इधर से बोले तो 100%, इधर से बोले तो 10%। भगवान कहते हैं जीव उपयोग लक्षण। यहां प्रेम, वहां नेम नहीं। माध्यम प्रेम को बनाओ, भाव को बनाओ। भावे जिनवर पूजिए, भावे दीजिए दान, भावे भावना भाविए, भावे केवल ज्ञान। दिखावा भगवान को अनुकूल नहीं है, और दिखावे को तो भगवान ने क्या कहा, पाप ही कहा। दिखावा को कहते, शास्त्र भाषा में कहते हैं मायाजाल। ऐसा नहीं। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा। तो हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। वचन जब तक नहीं निकला तब तक उसका मालिक तू है। जब वचन मुंह से एक बार भी निकल गया, फिर तेरी कुछ चलती। एक सिर्फ वाक्य द्रौपदी के मुख से निकला कि अंधे के अंधे ही होते हैं, उसमें इतना बड़ा महाभारत हो गया। लाखों करोड़ों आदमी मर गए एक वाक बाण से। हमें हमारे जीवन में कहीं भी हो, हम कुटुंब में भी हो, समाज में भी हो, संस्था में भी हो, मंदिर में हो, धर्मस्थानक में हो, और कहीं भी हो, तो भी हमारी जबान को, हमारी वाणी को, भगवान ने तो बहुत संयम के बारे में कहा, वाणी संयम के बारे में। मुनि महाराजों को तो भाषा समिति भी होती है, और सत्य धर्म, 10 लक्षण धर्म में सत्य धर्म भी आता। तो यहां पर वो वाक्य भी लिखा था, हित मित प्रिय और मर्यादित बोलो। हित मित प्रिय और मर्यादित,
हमारे गुरुजी क्या कहते थे, वो आपके मेरठ के ही थे, मनोहर लाल जी वर्णी। इन्होंने हमको ब्रह्मचर्य का व्रत दिया था। धीरे से बोलो, दोहराएंगे आप, दोहराएंगे मायना इधर से दोहराएंगे। धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, आदर देकर बोलो, जरूरत होने पर बोलो। मगर हम तो भूल जाते हैं, जब बातचीत करते जोर शोर से बात करते और निकम्मी बातें करते हैं। नहीं करना, आत्मा की शक्ति का व्यय हो। दो चीज हो गई, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा, बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा कर। इन 1915 में रचा गया है। सहारनपुर के पंडित जी ने लिखा है, इनका नाम है जुगल किशोर मुक्ता। टाइम गांधी जी ने वो छेड़ दिया था, देश को स्वतंत्र बनाने का। भगत सिंह, आजाद वगैरह सब उसमें जुड़ गए थे, यानी जुड़ रहे थे, जुड़ गए भी थे, लाल बाल पाल सब वो जमाने की। तो बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करे, समाजोन्नतिरत रहा करे, आत्मोन्नतिरत रहा करे, शासनोन्नतिरत रहा करे। भगवान ने उसको सम्यक दर्शन के अंग बताए हैं। धर्म प्रभावना वो बनेगा कैसे? वात्सल्य अंग होगा तो, और वात्सल्य अंग बढ़ेगा कैसे? उपगुहनत्व अंग होगा तो। मेरे साधर्मियों को मैं इसकी निंदा करूंगा नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी गलत बोलूंगा नहीं और कटु भी बोलूंगा नहीं। जब प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो जैसे महाराज ने कहा एकजुट होना है तो पहले छोटे जुट को तो एक बनाओ, पूरी दुनिया को तो एक बनाने में जरा देर लगेगी। पहले हम शादी भी जो की जाती है वो उसके बहुत अच्छे संस्कार है, आर्य परंपरा तो बहुत उत्तम है। मगर आजकल शादी करने को वालों मालूम नहीं कि शादी क्या है। हूं को मिटाना है। जब तक शादी नहीं किया तो बोलता हूं। फिर जब शादी होते बोलता है हम हमें, अब गुजराती में हमें ऐसा शब्द है। और जब 5-10 साल होता तो बोलता आपने, हम सब मैंने क्या? स्वार्थ को मिटाओ, स्वार्थ को कम करो, स्वार्थ को कम करो। स्वार्थ को बहुत, स्वार्थ कम हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा। स्वार्थ बहुत जब फैल जाएगा तो समस्त विश्व तक फैल जाएगा। तो 3री शताब्दी के प्रारंभ में भगवान महावीर की स्तुति करते हुए संबंध ने कहा सर्वोदय तेरा तीर्थ है प्रभु। हे भगवान महावीर वर्धमान, तेरा तीर्थ है वो सर्वोदय है। ये सर्वोदय शब्द उपलब्ध साहित्य में, विश्व साहित्य में सबसे पहले उसी में आए। और आखिर में कहते हैं कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। थोड़ा कठिन है, तत्व में तो जाना ही है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से तत्व को जानो, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो इस तत्व को हम जाने और सब दुख संकट सहा। साधु कौन है? जो सहन करता है वो साधु, जो कंप्लेन नहीं करता है वो साधु, जो संभाव में रहता है साधु। जो इस प्रकार अपन भी प्रयत्न करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, समय की पाबंदी है। हाँ फिर जय जिनेन्द्र जय सर। देखा था एक बार देखा, फिर 2 बार देखा, फिर 3 बार देखा, और फिर 4थी बार आज से 15 साल के पहले राजेश भैया को, चलो आप बोलते हैं जो कविता
जो काव्य, तो एक पेशेंट था, तो वहां का थिएटर का, तो आपको आना ही है। 20 साल हुई, बहुत मालूम नहीं है। क्या बात चल रही? भारत का नाक क्या है? जान गई पर आन गई, ना लगे बाजियां प्राण के, हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। जय जय राजस्थान, जय भारत की शान। जय जय राजस्थान, जय भारत की शान। यही देश है जहां चला करते थे नर अंगारों पर। यही देश है जहां चला करते थे नर अंगारों पर। यही देश है जहां फिरा करते थे बांके वीर कटारों पर। बांके वीर कटारों पर। सुनो वार्ता, सुनो वार्ता आज उसी रणबंके के बलिदान की। हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। जय जय राजस्थान, जय भारत की शान। तो पंजाब और राजस्थान सबसे पहले जब आते, देशकाल की विपरीतता है कि पंजाब के टुकड़े हो गए, तो उसको रोक नहीं सकता उसको। हमारे ही अपराध से ये सब होता है, मगर वो अभी अपने को पॉलिटिक्स की बात नहीं करना है। अपने तो ये बात करना है कि बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करे। समाज और व्यक्ति, व्यक्ति और समाज दोनों परस्पर संबंधित। संबंधित इतने हैं कि व्यक्ति बिना समाज होता ही नहीं और समाज के बिना व्यक्ति होती ही नहीं। समाज क्या है? कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल्स। समाज क्या है? बहुत व्यक्ति होती है, समाज बनता है। और समाज बनता है। व्यक्ति क्या है? समाज का एक अविभाज्य अंग है, छोटा सा समाज का एक अविभाज्य अंग है। इसलिए यहां पर कहा कि बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा। देश की भी उन्नति चाहिए, समाज की भी उन्नति चाहिए, नगर की भी उन्नति चाहिए, संस्था की भी उन्नति चाहिए और व्यक्ति की भी उन्नति चाहिए। कठिन है समझना उसको। अनेकांश से समझे तो ही समझ सकते हैं। चाहे मारे दुनिया साथे शू, दुनिया आखी जाए जानम में, मारे तो मोक्ष जવું છે। ऐसे कभी मोक्ष मिलता नहीं। दुनिया के जीवों को तू नरक में भेजना चाहता है और तू मोक्ष को जाना चाहता है। न हुआ न कभी होगा। पहली बात है सर्वेपि सुखिनः, सर्वेपि सुखिनः। और बोलने से नहीं होगा, तुम्हारा वर्तन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए। सामाजिक विकास के लिए भी जरूरी है, आगे आत्मिक विकास के लिए तो अत्यंत जरूरी है। पुलिस चौकी में जाओ तो लिखा हुआ था, कैन आई हेल्प यू? भले झूठा लिखा है कि सच्चा लिखा है, मगर लिखा है। रेलवे के रेस्टिंग रूम में जाते तो लिख रहे, कैन वी हेल्प यू? किसी भी रिसेप्शन में जाते हैं तो वी आर एट योर सर्विसेज, वी आर एट योर सर्विसेज। भले इसके पीछे उसका आशय कुछ भी हो, मगर प्रेम का माध्यम तो रखना ही पड़ता है। चाहे धर्म करना है, अर्थ करना है, काम करना है, मोक्ष करना है, कोई भी पुरुषार्थ करना है तो सच्चा प्रेम चाहिए। तो बनकर सब युगवीर
हृदय से देशोन्नतिरत रहा करे। आपने कहा तो करूंगा, चलो, ऐसा नहीं, तुम्हारा हृदय से निकलना चाहिए। क्षमा अपना बोलते तो बोल जाते, आपने कहा तो बोल जाते, ऐसा नहीं बोलने का है। जेम जेम हूं सूक्ष्म विचार थी ऊंडो उतरू छू, गहराई में जाना पड़ेगा। बिनाई से तो मोती नहीं मिलते, शंख मिलते, छिपले मिलते, या मछली मिलती। डाइव डीप ओ माई माइंड, डाइव डीप। महापुरुष के जीवन को देखें, एकांत में मौन से अड़ोल आसन, बहुत बड़े पुरुष थे। हमें भी अभ्यास करना है यथाशक्ति। निश्चय चारित्र, स्थिरता है तो निश्चय चारित्र है, अगर आत्मज्ञान सहित है तो, नहीं तो व्यवहार चारित्र जैसा भी है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। अभी महर्षि ने बताया, धर्म वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, तो वस्तु स्वरूप विचारो। वस्तु स्वरूप अपने आप हम नहीं विचार सकते। अनादि काल के कुसंस्कार से हम विपरीत ही सोचते हैं और विपरीत ही समझते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं पैसे वाला हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं बनिया हूं, मैं गोरा हूं, मैं एशियन हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, मैं अमेरिकन हूं। वो तो बाहर का है, वो बाहर का है, आत्मा में ये घुस नहीं गया। महापुरुषों का विज्ञान अपने को बहुत सूक्ष्म गहराई तक ले जाता है, जिसकी बयान अभी नहीं करना है। न समय है न शक्ति है। सुविचार, परम कृपालु श्रीमद राजचंद्र जी ने विचार योग जो दिया, सुधरो, समझो और स्थिर हो। समझो, सुधरो और स्थिर हो। कहना, समझ अपने आप नहीं मिल जाएगी, इसलिए सत्संग अनिवार्य है। किसी के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी सत्संग अनिवार्य है, मुनि के लिए भी सत्संग, इसलिए उसको संग में रहना है, तो गुरुओं के समीप रहना है, और अपने से जो बड़े, गुणों में भी बड़े, दीक्षा में भी बड़े, ऐसे महापुरुष के साथ रहना है। निरंतर विनय करना है, निरंतर परिश्रम करना है, इसलिए उसका नाम श्रमण है। निरंतर परिश्रम करना। इधर आश्रम में रहते और श्रम नहीं करते, आश्रम में नहीं रहना चाहिए, घर में रहो, श्रम करना चाहिए। तीनों से, शरीर से भी श्रम करो, वाणी से भी श्रम करो, और मन से भी श्रम करो। उसका नाम चिंतन कहते हैं। आप अनुप्रेक्षा, आप लोग विद्वान है तो बड़ी भाषा में बोल, हम लोग सामान्य है तो हम सादी जबान में बोलते हैं, इसमें कोई वांधा नहीं। भगवान भाषा को नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते हैं। चिंतन करना है, पर चिंतन कब होगा? पहले बोध प्राप्त करना है। बोध प्राप्त करने के लिए सत्संग में जाना है, और अगर सुधरा नहीं, अगर सत्पात्र नहीं है तो हमारे अखा भगत कहते वैसा हो जाएगा। इधर से सुन लिया, इधर से निकल गया, जीवन पूरा हो गया। सत्पात्रता,
क्षमा में ही रहना है, विनयान्वित ही होना है, संतोष रखना है, यथा पदवी संतोष रखना है, किसी का विश्वासघात नहीं करना, छल कपट नहीं करना, और खुशी से सब दुख संकट, ऊंचे दर्जे की बात है। प्रसन्नता से सहन करते ही चलो, प्रसन्नता से सहन करते ही चलो, सहन करते ही चलो, मोक्ष मार्ग ऐसा है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, पराक्रम चाहिए, धैर्य चाहिए, अखूट श्रद्धा चाहिए, तब यह काम हो सकता है, और उसके बिना और कोई मार्ग नहीं है। या हमको शॉर्टकट बता दो। हमारे आजकल तो इंस्टेंट फूड आता है, इंस्टेंट कॉफी आती है, ऐसा इंस्टेंट मोक्ष हो जाए, ऐसा करो। ऐसा कहने में आएगा, ऐसा होता। महावीर भगवान को 4 ज्ञान प्राप्त करने के बाद 4515 दिन तक ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और समाधि में रहना पड़ा, तब जाके पूर्ण परमात्मा हो सके। बड़े बड़े आचार्यों ने अपना जीवन लगा दिया, महापुरुषों ने भी छोटेपन से ही धुन लगाई, और जो न बन सके उसकी भावना बनाई, अपूर्व अवसर वगैरह। खुशी से सब दुख संकट सहा करें। जगत कर्म के अधीन है, जगत के संबंध, जगत के पदार्थ कर्म के अधीन है, अपना भाव अपने अधीन है। अध्यात्म की परिभाषा। अपनी कल्पना के अनुसार बाहर में होने वाला नहीं है। अपनी कल्पना, अपनी भावना उसके अनुसार बाहर में होगा नहीं, वो तो तुम्हारे पुण्य के उदय के अनुकूल होगा। मगर तुम क्या कर सकता है? बस अंत मंगल के नजदीक है। मुनासिब है यही दिल पे जो कुछ गुजरे उसे सहना, न कुछ किस्सा, न कुछ झगड़ा, न कुछ कहना, न कुछ सुनना। कम वॉट में, आई हैव नो कंप्लेन इन माई लाइफ, आई विल endure as much as possible with equanimity. I will endure as much as possible with equanimity. कठिन है, दुर्घट है, वो भी करना ही है, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और उसमें दुख नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। साधु हो और दुखी हो तो वो साधु नहीं है। दुख के संयोग में होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। बहुत बड़ा वर्णन है, समय नहीं है। जो दुखी है वो साधु नहीं है। मैंने दुखी में ना दुख की फीलिंग करता है। आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन मेरे, कबूक काजी कबूक पाजी, कबूक हुआ आप भ्राजी जी, कबूक जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी। आप स्वभाव मेरे अवधु
सदा मगन में रहना। आप स्वभाव मेरे अवधूत, बड़ा कठिन है फिर भी इसका अभ्यास करेंगे। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस प्रकार जो प्रयत्न करते रहेंगे। और चैतन्य से चीगना नहीं, चैतन्य से चीगना नहीं। ऐसा करने की शक्ति परमात्मा हमें देवे। सद्गुरुओं की कृपा से हमारी शक्ति बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते अल्पकाल में ही पूर्ण परमात्मा पद हम प्राप्त कर ले। यही भावना है, यही पुरुषार्थ है, यही दृष्टि है, ऐसा ही प्रयत्न है। सभी को इसी मार्ग पर चलना है। उसके लिए जहां से चालू हुआ था वहां समाप्ति करते हैं। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव परम कृपालो देव, त्रिलोक के नाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद। ओम।